हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एक्सलर्न हब पर। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में अपने सिलेबस और सब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि हमारे इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल में हम आपको क्या सब्जेक्ट प्रोवाइड कराएंगे, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। और मैथमेटिक्स बिल्कुल आपके पहले चैप्टर रियल नंबर्स वास्तविक संख्या से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसको बिल्कुल ही आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। तो चलिए देखते हैं। वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में इसको रियल नंबर्स बोलते हैं। तो इसको जानने से पहले हम आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, इनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, इसलिए इसको n से डिनोट करते हैं। हम आपको लिख के बता देते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, इसी को प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर नंबर्स बोलते हैं। इसलिए इन प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर से n से इसको डिनोट करते हैं, n से। और इसलिए हम प्राकृतिक संख्याओं को n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इसी तरीके से ये अनंत पदों तक, इनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इसी क्रम में हम आगे आपको पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं उनके बारे में भी। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर से जानते हैं। होल नंबर्स, और होल नंबर से हम इसको W से डिनोट करेंगे। तो इसी क्रम में W बराबर हम क्या लिखेंगे होल नंबर में। होल नंबर, जैसा कि हमने आपको बताया है कि नेचुरल नंबर हमारी 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं। होल नंबर में आपको शून्य भी शामिल कर देना है, 0। तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, अनंत पदों तक। तो ये हो जाएगी आपकी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। क्योंकि वास्तविक संख्याओं, रियल नंबर्स को जानने के लिए हमको सबसे पहले इन संख्याओं के बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमने आपको प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको बता दिया है और लिखकर भी बता दिया है कि जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी ना भूलें। और बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बिल्कुल बेसिक से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास। वे बच्चे जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, उनके लिए भी ये क्लास बिल्कुल आज से स्टार्ट हो गई है। जो मेहनत नहीं किए हैं तो आज ही अपनी क्लास से एक्सलर्न हब पे जुड़कर और इस क्लास को डेली ले सकते हैं, वीकली 5 डेज। तो हमने बच्चों आपको 2 संख्याओं के बारे में बता दिया है। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर क्या होती हैं। आपको इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गणित, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके दैनिक जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके कॉन्सेप्ट आपको हम धीरे धीरे स्टेप वाइज ही क्लियर करा देंगे अपनी इसी क्लास में। तो आप बिल्कुल भी भय, डर को हटा दीजिए
और बिल्कुल ये जान लीजिए कि गणित मैथमेटिक्स आज से आपके जीवन का और शरीर का एक अंग हो गया है। जैसे कि आपके हाथ हैं तो हाथ आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, उसी तरीके से मैथमेटिक्स को आपको अपने जीवन में आपके शरीर का अभिन्न अंग मानकर चलना होगा और बिल्कुल भी इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी क्रम में हम आगे जानते हैं। और वास्तविक संख्याओं को जानने के लिए ये नहीं कि हम डायरेक्ट वास्तविक संख्याएं बता दें। क्यों? क्योंकि अगर इन संख्याओं के बारे में हम नहीं जानेंगे तो आगे अगर ये हमारे कॉन्सेप्ट में आएगा तब आप पूछेंगे टीचर्स ने तो ये बताया ही नहीं। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। इसलिए हमने आपको प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के बारे में बता दिया है। इसी क्रम में हम आगे जानेंगे पूर्णांक, फिर परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो इसी क्रम में हम पहले जानेंगे आपकी पूर्णांक संख्याएं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को बच्चों जड़ से डिनोट करते हैं क्योंकि जहलीन ने इसकी खोज की थी, तो इसी से हम इसको जड़ से ही डिनोट कर देते हैं। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जैसा कि आप प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में देख ही चुके हैं कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो हमारी 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती हैं। अनंत का मतलब बच्चों क्या होता है कि किसी बच्चे ने क्या कहा कि सर 5 तक आपने रोक दिया, इसके बाद 6 होती है, 7 होती है, ये आपके इसी में आपके शामिल हैं। और अनंत का मतलब अगर किसी बच्चे ने कहा नहीं 1 लाख होगा तो कोई बच्चा बोल देगा 2 लाख होता है, क्योंकि संख्याएं अनंत हैं। इसलिए हमने इसको अनंत कर दिया है कि 1 से लेकर, और धनात्मक संख्याएं ये भी बच्चों आपको देखना है, 1 से लेके अनंत तक धनात्मक संख्याएं ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स होती हैं। और पूर्ण संख्याएं होल नंबर, ये इसमें प्राकृतिक संख्याओं में 0 शून्य भी हमारा अंक है, तो शून्य को शामिल करने के बाद अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं के रूप में जानेंगे। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है बच्चों? पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं दोनों का कॉम्बिनेशन होती हैं, उन्हीं को हम जानते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो चलिए देखते हैं पूर्णांक संख्याएं माइनस अनंत से बोल सकते हैं डॉट डॉट करके, -3, -2, -1, 0। इसके बाद धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत। इस रूप में हम जानेंगे। ठीक है, ये अनंत माइनस और ये धनात्मक अनंत, इसको इस रूप में भी बच्चों लिख सकते हैं हम कि -1, -2, -3, उसके बाद 0 शामिल कर लें और 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत भी कर लें। तो इस क्रम में भी हम इसको याद कर सकते हैं। ये आपका जो लिखा है ये बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है और इसको शॉर्टकट रूप में इस रूप में भी हम जानेंगे। तो हमारी जो ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं बच्चों, तो पूर्णांक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का कॉम्बिनेशन, यानी दोनों का सम्मिलित रूप। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं दोनों का सम्मिलित रूप ही हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो आप एक बार इसको गौर से देख लीजिए, फिर हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे बच्चों। उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, और जो बच्चा अभी से तैयारी करना स्टार्ट करेगा, मैं उसको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब वो फाइनल एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड में बैठेगा और एग्ज़ाम हॉल में उसके सामने जब क्वेश्चन पेपर होगा, तब वो ये यकीन के साथ कह सकेगा कि नहीं, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है एक्सलर्न हब चैनल से। तो बच्चों, ये हम आपके लिए चैनल बनाए हैं कि आप इसमें अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें
और अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकें। तो आज की क्लास में अभी हमने प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर और पूर्णांक संख्याओं के बारे में जान लिया है। इसी क्रम में हम अब आगे क्या जानेंगे? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं बच्चों, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ठीक है, तो परिमेय संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में, जैसा कि हम जानते हैं भिन्न क्या होती है? भिन्न का रूप होता है अंश बटे हर। ऐसी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में व्यक्त की जाए, लेकिन यहाँ पे हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि हर जो हो इसका यहाँ पे हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। P/Q के रूप में जितनी भी संख्याएं रहेंगी वो परिमेय संख्याएं रहेंगी, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके नीचे हर 0 होगा वो अपरिभाषित हो जाती है। इसलिए परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 यानी शून्य नहीं होना चाहिए। और क्या जानेंगे इसी में? एंड ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो या समान आवर्ती का हो। अब बच्चे सोचेंगे कि ये क्या है, अशांत क्या है और समान आवर्ती क्या है? आवर्ती का मतलब होता है दोहराव, पुनः पुनः वही अंक या पुनः पुनः वही संख्या प्राप्त होना, तो वो हो जाती है आवर्ती। आवर्ती का मतलब ये है दोहराव, उसका बार बार पुनः पुनः आना। और शांत का मतलब क्या होता है कि वो अनंत तक ना जाने पाए, यानी P/Q के रूप में, क्योंकि हम जानते हैं कि ये P/Q है भिन्न का रूप अंश बटे हर। तो जब हम हर कोई संख्या प्राप्त होगी उससे हम इस भाज्य को भाग करेंगे तो उसका मान क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए, यानी वह संख्या अपने भाजक से पूर्णतः विभाज्य हो जाए या समान आवर्ती हो। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल द्वारा हम इसको आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल जैसे ले लिया हमने, संख्या हमने ले ली 1.3333। ठीक है, अब बच्चों के मन में आएगा कि सर ये 1/3 है कि ये 1.33 है, ये है क्या चीज़? इसको हम बताने जा रहे हैं कि 1.3333 डॉट 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 आपको ये बता रहा है कि यह जो संख्या जो है इसमें अंक 3 की पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति का मतलब है बार बार, तो बार बार वही अंक प्राप्त होना, ये क्या होती है? परिमेय संख्या के रूप में हम अगर व्यक्त करेंगे तो दशमलव प्रसार शांत हो या समान आवर्ती का हो। जैसे कि हम बता रहे हैं कि समान आवर्ती ये हो गया और दशमलव प्रसार ये शांत है, दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती, तो समान आवर्ती ये हो गया और दशमलव प्रसार शांत का मतलब जैसे हमने लिख दिया 1.25। 1.25। तो जैसा कि हमने बच्चों आपको बताया कि ये है क्या, क्योंकि आपको हमने बताया कि परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं अंश बटे हर के रूप में। तो उसी क्रम में हमने ये लिख दिया है, तो ये कहाँ से आया? तो इसके लिए जैसे हम संख्या 4/3 मान लें, 4/3 मान लें। क्यों? क्योंकि P/Q
अंश बटे हर के रूप में हम इसको जाने। तो 4/3 में ये 4 हमारा क्या हो गया, भाज्य, और 3 हमारा क्या है, भाजक। तो भाज्य को भाजक से हम भाग कराते हैं। इस क्लास में हम पहले ही बता चुके हैं बच्चों कि आपके यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, क्योंकि आपको अगर भाग करना, गुणा करना, कई बच्चों को जोड़ और घटाने में भी बहुत बड़ी समस्याएं आ जाती, तो वो भी हम इसी में सीखेंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम आपको एक एक करके जोड़, घटाना, गुणा, भाग करके बताएं, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट सब इसी में हैं और इसको हम बारी बारी से उसी क्रम में सीखते जाएंगे। तो जैसे 4/3 है तो हम इसको यहाँ पे बता रहे हैं कि 4/3 है, इसको 3 से हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किस में करेंगे, 4 को। अब 3 का हम टेबल जैसे ही हम शुरुआत करेंगे तो 3 का जैसे ही टेबल हम पढ़ेंगे तो 4, क्योंकि 3 दूना 6 होता है और 6 इस संख्या से ज़्यादा है तो हम इसको एक बार ही ले जाएंगे। 3 एकम 3। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा भाजक है ये है शेषफल, और ये हमारा भाज्य है, और ये हमारा भागफल है। बच्चों अगर नहीं जानते हैं तो इसको यहीं पे आप समझ लीजिए। जो संख्या हर में होती है उसको हम भाजक बोलते हैं, जो अंश में होती है उसको भाज्य बोलते हैं। जब हम भाजक को भाज्य में भाग कराते हैं तो यहाँ पे जो संख्या लिखी जाती है या अंक लिखा जाता है वो हमारा भागफल होता है, और जो यहाँ पे हमको प्राप्त होता है घटाने के बाद वो शेषफल होता है। और शेषफल हम उसको उस समय बोलेंगे जब वह संख्या भाजक से छोटी हो। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह संख्या या अंक 1 3 से क्या है, छोटा है। अब जो कोई संख्या छोटी होती है तो अगर हम उसको भाग कराना चाहें तो हम यहाँ पे सबसे पहले दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव लगाने के बाद यहाँ पे 1 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि अब ये संख्या इस अंक से बड़ी हो गई है। तो अब इसमें हम ये नहीं कि यहाँ पे फिर आगे 0 बढ़ाएं फिर 0, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये संख्या जो है पूर्णतः कटने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो 3 3 9, फिर हम देख रहे हैं कि 1 बच जाएगा, शेषफल 10 में 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब फिर क्या होगा, दशमलव हम लगा चुके हैं, फिर 1 0 बढ़ेगा, फिर वही देखेंगे 3 का टेबल पढ़ेंगे और 10 से ऊपर ना हो, कम हो जाए, ठीक है, या वही अंक संख्या प्राप्त हो उस टेबल को पढ़ने में, या उस अंक या संख्या से क्या हो, छोटा होना चाहिए, ज़्यादा ना हो, क्योंकि 3 का पढ़ा अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो हम 3 3 9 ही करेंगे इसको। और फिर बच्चों हम देख रहे हैं फिर 1 आ गया है, फिर 0 करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 3 3 9। तो ये क्रम हमारा चलता रहेगा, और यह क्रम अगर चल रहा है और फिर देख रहे हैं हम कि यह अंक पुनरावृत्ति के रूप में आया है, बार बार आया है, वही बच्चों हमने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है कि अगर ये P/Q के रूप में है तो ये मान जो हमारा प्राप्त होगा ये कैसे प्राप्त होगा, उसको हमने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब आप इसको जितनी बार करते जाएंगे इसका कहीं पे समापन नहीं होगा। ये 1.3333 ये अनंत तक चला जाएगा। तो इसलिए, और ये हम देख पा रहे हैं कि यह अंक जो 3 है ये लगातार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये क्या है, दशमलव प्रसार, इसका हमने दशमलव के आगे इसका प्रसार किया है। तो 2 कंडीशन हमने बताई कि दशमलव प्रसार शांत हो या समान आवर्ती का हो। दशमलव प्रसार शांत, शांत का मतलब बस अब वो वहीं पे ठहर गया। शांत का मतलब यही होता है ना कि वहीं पे ठहर जाना। तो यहाँ पे क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाना। उस स्थिति में हमारा शेषफल क्या होना चाहिए, 0। कई बच्चे कहते हैं कि शेषफल कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब क्या है, 0। तो जिस कंडीशन में दशमलव
के बाद हम अगर आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात p बटा q के रूप में कोई संख्या लिखी है, उसका पूर्णतः विभाजन हो जाए तो वह कैसी संख्या होती है? शांत। और उसको हम क्या बोल देंगे? परिमेय संख्या। तो समान आवर्ती हो या शांत हो, वो हमारी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि 1.25 आखिर ये कैसे प्राप्त होगा? तो इसको भी जैसे हमने 1.33 का इस रूप में हमने आपको भाग करके बता दिया है, तो उसी तरीके से आप इसके बारे में अगर सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। और उसके बारे में हम आपको यहाँ बताए दे रहे हैं। 1.25 के लिए हम आपको 5/4 के बारे में समझाएंगे। तो देखते हैं, जैसा हमने पहले ही यहाँ पे आपको पूरी तरीके समझा दिया है, p बटा q अंश बटा हर, ये संख्या जो अंश में लिखी होती है ये हमारी भाज्य होती है, जो हर में लिखी होती है इसको हम भाजक बोलते हैं। जब हम उसको भाग कराते हैं तो यहाँ पे जो अंक या संख्या हम लिखते जाते हैं वह भागफल के रूप में है, और जो हमारा यहाँ पे घट के आता है तो वो हमारा शेषफल के रूप में प्राप्त होता है। तो बच्चों हम इसको भाग कराते हैं, 4 से भाग कराएंगे 5 में। आप 4 का टेबल याद होना चाहिए बच्चों। ऐसी उम्मीद है कि आपको टेबल तो ज़रूर याद होंगे, इतना तो आना ही चाहिए, कम से कम कुछ नहीं तो आप हाई स्कूल 10th के आप विद्यार्थी हैं तो आपको कम से कम 25 तक का टेबल आना चाहिए। ठीक, टेबल मतलब पहाड़ा। तो 4 से हम इस पे डिवाइड कराएंगे तो क्या होगा? 4 का टेबल पढ़िए आप कि 5 से कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो। तो 4 दूनी 8 बच्चों, 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम एक बार ही ले जाएंगे, 4 इके 4। अब ये क्या करेंगे? यहाँ पे हम तुरंत इसको घटाएंगे तो 5 में 4 गया तो कितना बचेगा? 1। अब देख रहे हैं कि हमारा जो भाजक है इस शेषफल से क्या है? बड़ा है। और अगर हम इसमें भाग कराना ही चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हम यहाँ पे हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है कि जब भी हमारा शेषफल छोटा हो भाजक से तो हम यहाँ पे दशमलव लगाते हैं और यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब 4 का बच्चों टेबल पढ़िए कि 10 से कम बेशक हो जाए लेकिन 10 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 4 × 12, ऑब्वियसली ये बड़ा मान हो जाएगा तो 4 दूनी 8 हम ले जाएंगे। अब 10 में से आप 8 को माइनस घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब फिर वही स्थिति आ गई बच्चों कि 4 हमारा बड़ा है, 2 हमारा छोटा है। चूँकि हमने इसको दशमलव के आगे प्रसार किया है तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब बच्चों 4 का टेबल पढ़िए कि ये 20 से आगे ना हो, 20 हो जाए, 20 से कम हो जाए लेकिन 20 से ज़्यादा ना हो। कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे अंक या संख्या प्राप्त हो और जो भाजक हो या तो उसको पूर्णतः विभाजित कर दे, विभाजित मतलब पूरी तरीके से वह संख्या उस टेबल में आती हो तो उसी को बोलते हैं पूर्णतः विभाजन। तो या तो वो संख्या पूर्णतः विभाजन में आ जाए या तो उससे छोटी हो लेकिन ज़्यादा ना हो। तो 4 का टेबल हम जैसे ही पढ़ेंगे तो 20 आने के लिए 4 पंचे 20। अब बच्चों यहाँ पे ऐसे भी लिख दिया जाता है और इसी को सभी बच्चे बोल देते हैं कि ये शेषफल गुरुजी क्या है? कुछ नहीं है। तो बच्चों ऐसी स्थिति हम कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे 0 ही लिखेंगे। तो जो बच्चे अभी तक ये नहीं जानते थे कि जब कोई भाजक किसी भाज्य को पूर्णतः विभाजित करता है और शेषफल कुछ नहीं बचता है तो उस कुछ नहीं को हम क्या जानेंगे? कुछ नहीं को हम 0। आज जिन बच्चों ने ये सीख लिया है तो वो अब कह सकते हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं 0, क्योंकि 0 कुछ नहीं ये अंक है हमारा। जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया कि पूर्ण संख्याओं में 0, अगर इसकी उपयोगिता ना होती तो 0 को लिया ही नहीं जाता। और बच्चों अगर 0 को हम ना लेते तो हम आप जानते हैं कि 9 के आगे अगर 10 लिखेंगे तो हम 0 कहाँ से लाएंगे?
तो आज से भी बच्चे अब ये जान लें कि जब पूर्णता विभाजन हो जाता है तो वहाँ पे कुछ नहीं को हटा दिया, आज से क्या जानेंगे, वहाँ शेषफल हमारा शून्य प्राप्त होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1.25 आया, तो 1.25 कैसे आया, इसको हमने यहाँ से जान लिया। अब कई बच्चों के माइंड में ये बात आ रही होगी कि गुरुजी या टीचर जो भी आप हमें नाम दें कि ये इसको आपने 4/3 कैसे समझ लिया और इसको 1.25 को तुरंत आपने 5/4 कैसे देख लिया और कैसे समझ लिया। तो बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे कि इसको हम आपको बेसिक से ही अभी बता देंगे, लेकिन जब आप धीरे धीरे इन सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे तब आपके माइंड में गणित घूमेगी, आपके माइंड में आप सो भी रहेंगे, क्योंकि आपको उससे लगाव हो जाएगा। जब आप किसी सब्जेक्ट से आप मिलेंगे और उसको गौर करके देखेंगे कि नहीं हमको इससे अब दूर भागना नहीं है, आप उसके जितना ही पास जाने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपको समझने में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि ये कैसे ये बन गया। तो 1.25 है बच्चों, तो 1.25 के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए 1.25। अब जब कोई बच्चा बोल सकता है कि सर यहाँ पे तो हर नहीं है और आपने बताया है कि परिमेय संख्याएं अंश बटे हर p/q के रूप में होनी चाहिए, तो हम बता रहे हैं बच्चों कि जितनी भी संख्याएं हम लिखते हैं उनमें हर के रूप में एक लिखा ही होता है और हर को एक हम ना लिखें इसलिए क्योंकि एक उसमें छिपा होता है। तो 5/1, 4/1, 3/1 उसका मतलब ही क्या हुआ कि वो संख्या वैसी की वैसी ही है, इसलिए वो छिपा है। लेकिन उसकी उपयोगिता कहाँ पे प्राप्त होती है हमको, जब हमको परिमेय संख्या जाननी होती है। तो 1.25 है। अब इसमें हमने बता दिया कि हर शामिल ही होता है, कोई भी अंक या कोई भी संख्या हो तो उसमें हर के रूप में एक रहता ही है। अब ये दशमलव है बच्चों, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं हमारे, 1, 2, 1 और 2। तो यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे हम 2 जीरो लगा लेंगे, तो 125/100 हो गया। अब बच्चों इसको चाहे आप 100 से डिवाइड करें, डिवाइड का मतलब भाग कराएं, और चाहे तो ऐसी एक संख्या चुनें जिससे अंश और हर, ये नहीं करना है आपको कि अंश को किसी दूसरे संख्या से या अंक से आप विभाजन कराएं और हर को किसी दूसरे संख्या या अंक से विभाजन करें, ऐसी गलती मत करना। आप इसमें क्या करेंगे, ऐसी संख्या जब आपको टेबल यानी पहाड़े याद होंगे तो आप उसको बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो हम जैसे बहुत ही अभी छोटी संख्या से ही, जैसे कि आपको उसका टेबल याद हो, उस संख्या से ही हम आपको काट के बता रहे हैं। काटना ही क्या कहलाता है, विभाजन। ठीक है, तो 125/100 हो गया। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम 5 का टेबल, ऐसे तो हमें पता है कि 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे बच्चों, तो 25 के पहाड़े में 5 बार ये कटेगा और 25 के पहाड़े में 100 ये है। इसीलिए हमने आपसे पहले ही कहा कि आप हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, कम से कम आपको 25 तक के तो टेबल याद ही होने चाहिए। जिस बच्चे को अगर 25 का टेबल याद है तो तुरंत देखेगा और बोलेगा गुरुजी ये क्या है, 125/100 है। और मुझे पता है कि 25 का जब टेबल पढ़ते हैं तो 25 पंचे 125 होता है, 25 चौके 100 होता है। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की संख्याओं का जब विभाजन हम करते हैं तो ये नहीं कि अंश को हम किसी दूसरे अंक या संख्या से विभाजन करा दें और हर को किसी दूसरी संख्या अथवा किसी दूसरे अंक से विभाजन करा दें, ऐसी गलती मत करना। ऐसी संख्या हम लेंगे जो अंश और हर दोनों को विभाजित कर सके। ये नहीं कि आप इसको 5 से काट रहे हैं, इसको 4 से काट रहे हैं, सोचने वाली बात है। तो ऐसा टेबल पढ़ें कि दोनों अंश और हर दोनों संख्याएं एक ही समान संख्या से विभाजित हों। तो चलिए देखते हैं, जिस बच्चे को 25 का पहाड़ा आता है तो डायरेक्ट ही काट देगा, इसको विभाजन कर देगा। कैसे, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, और ये
5/4 बन गया और 5/4 का ये सल्यूशन हमने आपको पहले बता दिया। लेकिन जो बच्चा भी 25 का पहाड़ा नहीं जानता है तो हमने आपको पहले ही क्लास में पहले ही बता दिया कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। ठीक है, आपको 25 का पहाड़ा नहीं आता है, लेकिन मैंने आपको कह दिया है कि आप 10th के हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, कम से कम आपको 25 तक के टेबल पहाड़े याद होने चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, आपको 5 का टेबल तो याद ही होगा। और मैंने पहले ही बता दिया है कि जब विभाजन की क्रिया हम कराएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, अंश और हर को उस अंक या संख्या से हम विभाजन कराएंगे कि वह एक ही संख्या से विभाजित हो। तो हम 125/100 है, तो 125/100 के लिए हम यहाँ पे दिखाई देते हैं आपको 125/100। अब 5 का टेबल 125 को डिवाइड करना है, तो 1 हमारा छोटा हो जाता है 5 से, और दूसरा अंक अगर हम लें तो ये 12 हुआ। 5 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10। ठीक है, और 10 को इसमें हम घटाएंगे 12 में तो कितना प्राप्त होगा, 2। और 2 के बाद कितना है ये, 5। 2 और 5 मिलके कितना हो गया, 25। 5 से डिवाइड कराएंगे तो 5 25। अब 5 से इसको ही डिवाइड कराएंगे, 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार आएगा, 2 बार, तो 5 दूनी 10। और ये जो 0 है 5 0 0। फिर हम देखेंगे 25 और 20। अब तो ये आपके लिए आसान हो गया कि गुरुजी 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 पंचे 25, 5 चौको 20, तो 5 पंचे 25, 5 चौको 20, तो ये कितना हो गया हमारा यहाँ से 5/4। तो इस स्थिति में हमने ये क्यों बताया, हमने ये इसलिए बताया कि उस बच्चे को बिल्कुल भी समस्या ना हो कि जिसको 25 का टेबल ही नहीं आता, तो उसके लिए हमने ये बताया। केवल आपको ये जानकारी और अपने दिमाग में बिल्कुल ये बात अभी इस क्लास के हिसाब से अभी आज के लिए ये बिल्कुल ही जान लेनी है कि अगर वो हम परिमेय संख्याएं हैं तो P/Q के अनुरूप हो, लेकिन उसमें हर जो ये Q है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको बता दिया है 4 है, ये Q का रूप है लेकिन 0 नहीं है। यहाँ पे हमने आपको बता दिया 3 है लेकिन ये 0 नहीं है। अब बच्चों के मन में आ रहा होगा कि अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 0 के लिए अगर हम कोई भी देखो अंश है, हम उसको कुछ भी मान लें, 1 मान लें, 2 मान लें, 3 आप मान सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल के रूप में 1 मान रहे हैं अगर अंश, इस P का मान 1 है और Q का मान अगर हम 0 कर दें तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित, और अपरिभाषित को ही हम क्या बोलते हैं, अनंत। ठीक है, यानी किसी भी संख्या अंक में अगर हर का मान अगर 0 हो जाए तो उसका मान क्या होता है, अनंत होता है। यहीं पे दूसरी बात भी समझ लीजिए कि अगर 0/1 है तो उस स्थिति में इसका मान 0 ही होगा, क्योंकि 0 को किसी भी अंक या संख्या से विभाजित करने पर हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो बच्चों, हमने आज की क्लास में क्या जाना, वास्तविक संख्याएं आपके जो है ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, और इसमें हमने सबसे पहले जाना है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। इसके बाद हमने पूर्ण संख्याएं जान ली हैं, फिर पूर्णांक संख्याएं जान ली हैं, और परिमेय संख्याओं के बारे में हमने अच्छी तरीके से डीपली आपको सिखा दिया है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो बच्चों, आप एक बार इसको देख लीजिए। और जिन बच्चों को अगर इसमें कोई समस्या आ रही है वो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि हमारी जो क्लासेस होंगी वो लॉन्ग ड्यूरेशन की नहीं होंगी,
वो 30-35, क्योंकि हम बिल्कुल आसानी से आपको सिखाना चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई भी वर्कलोड ना पड़े। और सिलेबस का ख़ास तौर से कि मैथमेटिक्स को सभी ने इस रूप में जाना है कि ये बहुत ही टफ सब्जेक्ट है और इससे दूर ही भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम आपको अपनी क्लास में सारे कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर कराएंगे जो आपने अभी तक प्रीवियस यानी पिछली कक्षाओं में भी आपने नहीं सीखा है। तो भी आपको टेंशन और तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पे सब कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन जब चैप्टर आएगा तो उसी में हम उन चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे और आपको उनको बारीकी से सिखाएंगे। और आजकल डिजिटलीकरण का कैसा हम उपयोग कर रहे हैं ये आपके सामने है। इन कक्षाओं में आपको सबसे बड़ा क्या आपके लिए कारगर साबित होगा कि आप इन कक्षाओं में आप जैसे ही क्लास आप देख रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत बैक करना स्टार्ट किए, बैक कर लिए, फिर समझ लिया, नहीं आया फिर बैक किया, समझ लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसका रिवीजन भी कर सकते हैं और पूरी तरीके से आप में माइंड सेट हो जाएगा कि हमने क्या कॉन्सेप्ट्स सीखा है। तो प्यारे बच्चों, इजाज़त चाहूँगा क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बता दिया है कि हम अपनी क्लासेस बहुत ही लंबी नहीं करेंगे और जिससे कि आपको कोई भी तनाव की स्थिति ना हो। और हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे और इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए कल हम आप इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे क्या सीखना है और कैसे सीखते हैं ये सब बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। केवल बच्चों, विद्यार्थियों, आपसे हमारा निवेदन रहेगा कि आप अपने लक्ष्य से भटकिए मत। आप ये मत सोचिए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा अभी तो 2026 में फरवरी या मार्च में होना है, अगर हम उस टाइम अपनी तैयारी करेंगे तो हम काफ़ी पीछे हो जाएंगे। उस समय हमको ये नहीं लगेगा क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ठीक है। और अगर अभी से हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाएंगे तो वो आपके लिए एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, इसी तरीके से मन लगा कर पढ़िए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।